समाज को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए जो अपना घर परिवार कपड़े तक छोड़ करके निकल पड़ा है, उस पर इस प्रकार का आरोप लगाना, जब तक वो प्रूव नहीं हो, जब तक इसकी कोई सच्चाई सामने नहीं आए, तब तक इस प्रकार की घटना निंदनीय है। ऐसे व्यक्तियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने जब तक, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कंप्लेनेंट और फैक्ट तीनों ही नदारत है, अभी तक कहीं सामने नहीं आया है और इन्वेस्टिगेशन से लेकर के पता नहीं क्या क्या बातें इसमें कह दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि पहले इसकी जानकारी और छानबीन होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और महाराज के साथ जो साधु के साथ में जो घटना हुई, कि जो सन्मति के सन्मार्ग पर चलने के लिए और समाज को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए जो अपना घर परिवार कपड़े तक छोड़ करके निकल पड़ा है, उस पर इस प्रकार का आरोप लगाना, जब तक वो प्रूव नहीं हो, जब तक इसकी कोई सच्चाई सामने नहीं आए, तब तक इस प्रकार की घटना निंदनीय है। और ऐसे व्यक्तियों को क्षमा मांगनी चाहिए, समाज से भी, केवल वहाँ जैन समाज से नहीं, पूरे सब समाज क्षमा मांगनी चाहिए कि बिना जानकारी उन्होंने इस प्रकार का तथ्य प्रस्तुत किया। नहीं, समाज अपने जो भी निर्णय होगा उसमें करेंगे हम जो भी करना है। तो घटना घटित करने वाले समाज के लोग ही थे, अन्य लोग थे सब? देखिए, इस बारे में भी मैं ऐसी स्थिति में बताने की स्थिति में नहीं हूँ। समाज के कुछ कतिपय लोगों का नाम सामने आया है, लेकिन वो शामिल थे या नहीं, अभी पहले ये भी जांच का विषय है, ये भी छानबीन की बात है, ये भी सच्चाई पता करने की आवश्यकता है कि वो कितने लोग उसमें शामिल थे और कौन कौन नहीं शामिल थे। महाराज को कितने लोगों ने कपड़े पहना के? ये इस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्या उनको कपड़े पहना के भेजा गया? जो घटना हुई वहाँ पर हमने पूरा प्रेस नोट में लिखा है, व्यक्ति का नाम लिखा है, उनके साथ जो व्यक्ति आए उन्होंने जो घटना की वो हमने लिखा है, उनको पीछे का मंडल उनसे छीन लिया गया वो भी हमने लिखा है। तो वो जानकारी हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के बैकग्राउंड पे, किस घटना के आधार पर उन्होंने ये कृत्य किया, वो उसकी कोई भी सच्चाई, कोई भी जानकारी, कोई भी फैक्ट अभी तक नहीं आ पाया है। न इस प्रकार का कोई कंप्लेन है, न कोई कंप्लेनेंट है। अच्छा, जैसे महाराज निर्दोष साबित हो जाता है, फिर क्या रहेगा? फिर इसमें जो भी समाज निर्णय करेगा वो करेगा, और हमारे महाराज जी जो भी हमारे साधु वर्ग है उनसे बैठ करके इस पर चर्चा करके निर्णय करेंगे। 14 और 15 नवंबर को जो दैनिक समाचार पत्रों में के माध्यम से हमें जानकारी मिली, समाज के अंदर बहुत उदासीनता आ गई और एक निंदनीय कार्य जो अजमेर के अंदर हुआ उससे सभी जो है रुष्ट थे। क्योंकि जिस तरह हमारे जैन धर्म के अंदर मुनि पूजनीय होता है और मुनि के साथ जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार को देखते हुए हमने यहाँ सभी धड़ों की और सभी पंचायतों की और सभी मंदिर के कमेटियों के अध्यक्ष मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक किसी के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हो, जब तक वो दोषी नहीं है, क्योंकि आरोप साबित करने के बाद हम अगर वही किसी ने दोष किया तो हम उसको दोषी बिल्कुल मानेंगे, लेकिन अभी हम उनको दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हमारे सामने ना तो कोई ऐसा प्रूफ आया है और ना ऐसा कोई साबित हुआ है, ना ही जिसने शिकायत की थी वो ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण पत्र दे पाया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। इसलिए मेरा आप सबसे कर्तव्य निवेदन है कि जो वास्तव में चीज़ है उसी को आप प्रकाशित करें, और जो नहीं हुआ उसके लिए आप जो है अभी ज़्यादा उत्साहित नहीं होकर इस बात को धर्म का सम्मान करते हुए और समाज का सम्मान करते हुए उस बात को विराम दे दें।